राहुल की गारंटी सच की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। राहुल की गारंटी सामाजिक न्याय की गारंटी है और मोदी की गारंटी झूठ फरेब धोखे की गारंटी है। राहुल की गारंटी सच की गारंटी है। राहुल जी के वादे सभी सच्चे होते हैं, मोदी जी के वादे सभी झूठे होते हैं। राहुल जी के वादों से कोई धोखा नहीं खाते और मोदी जी के वादों से सभी धोखा खाते हैं। राहुल की गारंटी सच की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। राहुल की गारंटी विश्वास की गारंटी है, मोदी की गारंटी विश्वासघात की गारंटी है। राहुल जी जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो षड्यंत्र करते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। राहुल की गारंटी में देश प्रेम झलकती है, मोदी की गारंटी में नफरत दिखती है। राहुल की गारंटी विकास की गारंटी है, मोदी की गारंटी विनाश की गारंटी है। राहुल की गारंटी सच की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। राहुल की गारंटी में रोजगार की गारंटी है, मोदी की गारंटी में प्राइवेट की गारंटी है। राहुल की गारंटी संविधान की रक्षा चाहते हैं और मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी और मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल जी जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो षड्यंत्र करते हैं। राहुल जी देते हैं एमएसपी की गारंटी और मोदी जी देते हैं जीएसटी की गारंटी। राहुल जी लोगों को रोजगार देते हैं और मोदी जी लोगों को बेरोजगार देते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी की गारंटी। राहुल की गारंटी है संविधान की गारंटी और मोदी की गारंटी है संविधान बदलने की गारंटी। राहुल जी को मोदी जी युवराज कहते हैं और खुद रहते हैं ऐसे जैसे युवराज रहते हैं। मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं और हर घड़ी ऐसा राम का जीवन जीते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी में सच्चाई दिखती है और मोदी की गारंटी में झूठ फरेब दिखती है। राहुल जी हमेशा सिंपल रहते हैं, मोदी जी हमेशा भेष बदलते रहते हैं। राहुल जी एक दिन में एक कपड़े पहनते हैं, मोदी जी एक दिन में 2-4 कपड़े बदलते हैं। ये राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल जी के दिल में सच्चा दिल झलकता है, मोदी जी के दिल में काला दिल दिखता है। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल जी के बातों में सामाजिक न्याय झलकता है, मोदी जी के बातों में झूठी पाखंड दिखता है। राहुल जी के विचारों में लोकतंत्र झलकता है और मोदी जी के विचारों में तानाशाही दिखता है। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल जी जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो षड्यंत्र करते हैं। राहुल जी के दिल में देश प्रेम झलकता है और मोदी जी के दिल में अंबानी अडानी दिखता है। राहुल जी हमेशा संघर्ष करते दिखते हैं और मोदी जी चुनाव प्रचार और मंदिर में दिखते हैं। राहुल की गारंटी है देश प्रेम की गारंटी, मोदी की गारंटी है अंधभक्त की गारंटी। राहुल जी देश का विकास चाहते हैं और मोदी जी देश का विनाश चाहते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी और मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। क्या चुनाव प्रचार और मंदिर जाना देश प्रेम कहलाता है या देश खातिर मर मिट जाना देश प्रेम कहलाता है? नेता लोग धर्म की बातें नहीं किया करते हैं, आडंबर फैलाने वाले देश को गलत राह ले जाते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी है देश प्रेम की गारंटी और मोदी की गारंटी है हिंदू मुस्लिम में नफरत की गारंटी। राहुल जी का गुस्सा मुझे अच्छा लगता है, जो सच्चा होता है उससे गुस्सा आता है। बेईमान तो मुस्कुराकर अपना काम निकालते हैं और झूठे बातों से लोगों को धोखा देते हैं। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी में देश प्रेम झलकता है और मोदी जी के गारंटी में नफरत दिखता है।
राहुल की गारंटी है सच की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी में सबका भला होगा, मोदी की गारंटी में चंद लोगों का होगा। राहुल की गारंटी किसान मजदूर युवा महिला खातिर है और मोदी की गारंटी मनुवादी पूंजीवादी और पाखंड खातिर है। राहुल की गारंटी एक सच्ची गारंटी है, मोदी की गारंटी सब झूठी गारंटी है। राहुल की गारंटी में देश प्रेम झलकता है और मोदी की गारंटी में देश फरेब में चलता है। 10 सालों में जनता क्या क्या न देखी है, घुट घुट कर जीना और मरना सीखी है। बेरोजगारी और महंगाई की मार देखी है, हिंसा नफरत जुल्म और अत्याचार देखी है। ये 10 सालों की गारंटी है और उधर 75 सालों की गारंटी है। ये देखो दोनों की गारंटी में क्या जनता की हाल हुई है। अब जनता ही इस चुनाव में ये सरकार को बताएगी और इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंक डालेगी। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी और मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी है देश प्रेम की गारंटी और मोदी की गारंटी है पाखंड की गारंटी। 10 सालों में सब समझ चुके हैं मोदी जी के वादों को, 2 करोड़ रोजगार और काले धन के लाने को। जनता अब की सिखा देगी मोदी जी के वादों को, अब जनता अब की भगा देगी मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जितनी गारंटी दो। राहुल की गारंटी है सच की गारंटी और मोदी जी की गारंटी है झूठी गारंटी। राहुल की गारंटी में सच्चा दिल दिखता है, मोदी की गारंटी में काला दिल दिखता है। राहुल जी और मोदी जी में अंतर समझ आया होगा। अब 24 के चुनाव में मोदी जी वापस जाना होगा। ये नरेश की भी गारंटी है और ये देश की भी गारंटी है। ये जनता किसान मजदूर की गारंटी है, ये देश के युवाओं की गारंटी है। मोदी जी आपको जाना ही होगा और 24 के बाद जेल भी जाना होगा, क्योंकि हम चाहेंगे देश में जो अन्याय हुआ है, देश को जो बेचने का काम हुआ है, देश में जो लूटने का काम हुआ है, ऐसे लूटने वाले को, ऐसे बेचने वाले के साथ, अन्याय करने वालों के साथ उन्हें जेल जाने का सबक होना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन आती है तो अमित शाह और मोदी जी को जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने देश में तबाही करके मचा करके देश को बर्बाद करके इस इंडिया को बर्बाद करने का काम की है। साथियों, इसी के साथ नरेश राज अम्बेडकर आप लोगों से साथ विदा लेता हूं और आप लोगों से एक बार पुनः अपील करता हूं कि बचे हुए चुनाव के हैं उनमें इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें और इंडिया गठबंधन को देश का सत्ता देने का काम करें। जय भीम, जय मीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओ माय गॉड फादर, सलाम वालेकुम इंडिया। जय भीम, जय भारत। साथियों, क्या सच कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो गोधरा हाथरस मणिपुर जलवा दे? ऐसा कोई नेता नहीं है। क्या ऐसे नेता को तुम अचार बनाकर खाओगे जो देश जनता को जला दे, बर्बाद कर दे? क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? क्या सच कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? लोकतंत्र को मजाक बना दे, है विपक्ष में दम किसी के? और पूंजीवाद को खूब बढ़ा दे, है विपक्ष में दम किसी के? सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो लोकतंत्र को मजाक बना दे। ऐसा कोई नेता नहीं है। ऐसा नेता को क्या तुम अचार बनाकर खाओगे जो लोकतंत्र को मिटा रहा हो? क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? सर, क्या सच कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? 56 इंच का सीना लेकर मीडिया से जो डरता है, बस दलाली करने वालों को ही इंटरव्यू जो देता है। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो केवल दलालों को इंटरव्यू दे, ऐसा कोई नेता नहीं है।
क्या ऐसे नेता को तुम अचार बनाकर खाओगे जो केवल दलालों को इंटरव्यू दे, उनको क्या तुम पीएम बनाओगे? क्या सच कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? झूठे झूठे वादा करके सपने झूठे दिखलाते हैं और अच्छे दिन के वादा करके बुरे दिन ही लाते हैं। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो झूठे झूठे वादा करे ऐसा कोई नेता नहीं है। ऐसे नेता को तुम क्या अचार बनाकर खाओगे? जो झूठे झूठे वादा करे, क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो गोधरा हाथरस मणिपुर जलवा दे ऐसा कोई नेता नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या तुमने रोजगार पाया है? 15 लाख खाते में देंगे, क्या तुमने पैसा पाया है? सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो झूठे झूठे वादा करे ऐसा कोई नेता नहीं है। ऐसा नेता को तुम क्या अचार बनाकर खाओगे? जो झूठे झूठे वादा करे, क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो हाथरस मणिपुर जलवा दे ऐसा कोई नेता नहीं है। इनसे तो सब बेहतर है। काले धन लाकर हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड से हम खुद ही भ्रष्टाचार कराएंगे। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। खुद भ्रष्टाचार करने का कानून बना दे ऐसा कोई नेता नहीं है। ऐसे नेता को तुम क्या अचार बनाकर खाओगे? जो खुद भ्रष्टाचार करने का कानून लाए, क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो ऐसे कानून बनाए ऐसा कोई नेता नहीं है। मन की बातें खुद करते हैं पर जनता की कुछ ना सुनते हैं। जनता से झूठे वादे कर जनता को ही छलते हैं। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। बस मन की बातें करने वाले ऐसा कोई नेता नहीं है। क्या ऐसे नेता को तुम अचार बनाकर खाओगे? जो लोकतंत्र को मिटा रहा हो, क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। लोकतंत्र को मिटाने वाला विपक्ष में कोई नेता नहीं है। रोजगार सारा खत्म कर बेरोजगारी लाते हो। देश के युवाओं को से जो पकौड़े तलवाते हो। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो युवाओं को बर्बाद करे। ऐसा कोई जो युवाओं से पकौड़ा तलवाए ऐसा कोई नेता नहीं है। क्या ऐसे नेता को तुम अचार बनाकर खाओगे? और जो रोजगार को खत्म करे, क्या ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो देश के युवाओं को बर्बाद करे ऐसा कोई नेता नहीं है। जो जनता को बर्बाद कर पूंजीपतियों को बढ़ाता हो, जो पूंजीपतियों से सब को बेचकर चंदा उनसे लाता हो। सच कहते हैं लोग यहाँ पर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। जो पूंजीपतियों को सब बेच दे ऐसा कोई नेता नहीं है। क्या ऐसे नेता को तुम अचार बनाकर खाओगे? और पूंजीपतियों को देश बेच दे ऐसे को तुम पीएम बनाओगे? झूठ कहते हैं लोग यहाँ पर कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। देश को पूंजीपतियों को बेचने वाला ऐसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इस झूठी झूठी आडंबर पाखंड और सारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया का षड्यंत्र जो चल रहा है, इस मीडिया ने जो है कि 2014 से ऐसा आडंबर फैलाया, ऐसा विचार फैलाया, ऐसा ये कहा चाय बेचने वाला, गाय वाला और ढकान वाला, गरीब वाला, झोपड़पट्टी वाला, पिछड़े वाला, जाति वाला, धर्म वाला, सारा वाला करके एक मोदी जो एक देश को बर्बाद करने वाले सरकार को इन्होंने एक षड्यंत्र करके अपने पक्ष में सारी कानून व्यवस्था बनवाया, अपने पक्ष में सारे षड्यंत्र करवाया और देश के जनता और युवा किसान मजदूरों के साथ छल करवाया। इस गोदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया के पूंजीपति अमीर चंद गोदी सेठ ने इस देश को, जनता किसान मजदूरों को बर्बाद किया। इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे गोदी सेठों को और ऐसे निकम्मे सरकारों को देश में इंडिया गठबंधन आने के बाद
सजा होनी चाहिए, वे लोगों को जेल होनी चाहिए। मैं ऐसा अपेक्षा करूंगा। मैं देश के जनता के साथ इस बचे हुए चुनाव के चरण में मैं अपेक्षा करूंगा इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंके और देश में लोकतंत्र और संविधान का राज लाएं। बाबा साहेब के विचारों, भगत सिंह और महात्मा गांधी जितने भी महापुरुष जिसने देश को आजाद कराने और देश को एक समृद्ध और संपन्न बनाने में अब्दुल कलाम जैसे महान इंसानों के लिए जो विचार थे, उनके सपने को सजाने के लिए हम देश में पुनः एक शांति और अमन लाने के लिए हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय भीम, जय हिंद साथियों।